नहीं गाली देते हैं। बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आ रहा है। अब बात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, एक दिन के लिए बुलाए हो। 600 लोगों को बुलाया है, क्यों बुलाया? जब इतनी जनता नहीं थी तुम्हारे यहाँ, क्यों बुलाया? कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम आई क्यों? ये भारत की, हिंदुस्तान की लड़कियों से ऐसी अभद्रता की जा रही है, वो जो ट्रेनिंग कर रही हैं। ये कोई आम महिलाएं नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ये अनपढ़ नहीं है। इनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम आई क्यों यहाँ पे? क्यों आई यहाँ पे? गाली गलौज दी जा रही है इनको। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति का एक जबरदस्त नमूना ये है, और कोई नहीं बोलने वाला भाई साहब, कोई बोलेगा भी नहीं। हम और आप यही सब देखते देखते शांत रह जाएंगे। किसकी गलती लग रही है इसमें? तो नेहरू की गलती नहीं है ना। महिलाओं के साथ जिस तरीके से महिलाओं ने आरोप लगाया, गांधी की गलती नहीं, राहुल गांधी की गलती नहीं है ना, अखिलेश यादव तो गलती नहीं है इसमें ना। कि कहीं जातियां भी ना खोजने लगे आप लोग इसमें, कि जाति है किस, कौन सी महिला की जाति कितनी है, इसमें भी आप लोग ढूंढ लेंगे, इसके बहाने ढूंढ लेंगे। ये जो आपने दृश्य देखा, ये लड़कियां पुलिस की ट्रेनिंग कर रही हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, और अब वे प्रदर्शन करने लगी अचानक से। क्यों? क्योंकि उनको अभद्र तरीके से गालियां दी गई। उनको जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि बाथरूम के पास सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, गालियां दी जा रही थी। ट्रेनिंग कैंप में 350 लगभग लोगों की जगह थी, तो उनमें करीब करीब 600 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। स्थिति बद से बदतर है, और भारत ऐसी स्थिति में है कि जहां विश्वगुरु बन जाएगा। क्योंकि विश्वगुरु बनने के लिए ये सब मानक जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन भाई साहब, स्थिति ये है कि महिलाएं जो ट्रेनिंग दे रही हैं पुलिस बनने के लिए, पढ़ लिख कर कठिन परिश्रम करके उन्होंने मेडिकल निकाला, एग्जाम निकाला, और उसके बाद उनके साथ ऐसी दुर्गति हो रही है। ये बड़ा सवाल है, और योगी जी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे सीएम है उत्तर प्रदेश के, कि इस पर वो खुद संज्ञान ले। हालांकि जो अभद्र पीटीआई था, जो गाली गलौज करता था लड़कियों का, ऐसा जो आरोप है उसको अब सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गोरखपुर हाय हाय के नारे भी लगे, और लड़कियों ने जिस तरीके से ये किया, अब इस पे कुछ लोग जस्टिफाई भी करने आ जाएंगे कि ये गलत है, ये सही है, बहुत सी बातें होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्षी का काम यही होता है। कुछ लोग कहेंगे विपक्ष का काम यही है। चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के ट्विटर से कुछ बातें कही गई कि ये गलत है, और सारी चीजें जिस तरीके से विपक्ष अपना काम करता है। तो अब लोगों को क्या है, हम लोग क्या करेंगे? इस पे बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो महिला सुरक्षा की बात तो है नहीं। ये इतनी छोटी सी बात होती रहती है, इस पे हम लोग बात करने वाले नहीं है। हमें तो भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। भाई इतना बड़ा कांड हो गया, हमारी मीडिया कितना दिखा रही है, इस पे चर्चा कितनी होगी, कितना डिबेट होगा? नहीं होगा। हम डिबेट किस पे कर रहे हैं? अजान पे, कांवड़ यात्रा पर, इस पे डिबेट ज्यादा करेंगे। एक बार इस पे जमकर सवाल हो, और सरकार से लगातार ये सवाल मीडिया पूछे अगर, कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये जो लड़कियां ट्रेनिंग कैंप में बाहर आकर चिल्ला रही हैं कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, आरोप बड़े बड़े लग रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ सही है ना, तो फिर ये क्या है? ये भी जिस तरीके से बातें हुई हैं, जिस तरीके से लड़कियां आरोप लगा रही हैं कि 350 लगभग 360 लोगों की जगह है ट्रेनिंग में, उस कैंप में, और 600 लोग भरे पड़े हैं। ना उनके नहाने की सुविधा है, ना कोई भी सुविधा नहीं है, और उनसे गाली गलौज में कहा जा रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम आई क्यों? ये भारत की, हिंदुस्तान की लड़कियों से ऐसी अभद्रता की जा रही है, वो जो ट्रेनिंग कर रही हैं। ये कोई आम महिलाएं नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ये अनपढ़ नहीं है। ये इनके साथ ऐसी अभद्रता की जा रही है। तो सोचिए, आम महिलाओं की बात ही छोड़ दीजिए, ये ट्रेनिंग इनकी हो रही है। इनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम आई क्यों यहाँ पे? क्यों आई यहाँ पे? गाली गलौज दी जा रही है इनको। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति का एक जबरदस्त नमूना ये है, और कोई नहीं बोलने वाला भाई साहब, कोई बोलेगा भी नहीं। हम और आप यही सब देखते देखते शांत रह जाएंगे, और ऐसा होता रहेगा। फिर आज ये घटना हुई, कल दूसरी घटना होगी। ज्यादा आप बोलेंगे तो आप पे एफआईआर कर दिया जाएगा। समस्या ये है। अब इस पे क्या ही बोले, क्या मतलब किसकी गलती लग रही है? इसमें तो नेहरू की गलती नहीं है ना। महिलाओं के साथ जिस तरीके से महिलाओं ने आरोप लगाया, गांधी की गलती नहीं, राहुल गांधी की गलती नहीं है ना, अखिलेश यादव तो गलती नहीं है इसमें ना। कि कहीं जातियां भी ना खोजने लगे आप लोग इसमें, कि जाति है किस, कौन सी महिला की जाति कितनी है, इसमें भी हम लोग ढूंढ लेंगे, इसके बहाने ढूंढ लेंगे। अब इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत पुरजोर तरीके से जांच होनी चाहिए, और जांच में जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो ट्रेनिंग जिनको दी जा रही है, और वो पढ़ी लिखी महिलाएं पेपर एग्जाम निकाल के गई हैं, अनपढ़ नहीं है वो महिलाएं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अनपढ़ नहीं है वो।
और जिस तरीके से वो चिल्ला रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? नेहरू तो नहीं होंगे ना जिम्मेदार इसके। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर कमेंट